everyone. Welcome to Reliable SSC. This is रोहित मिश्रा लेकर आया है आप लोगों के लिए सिलॉक से कुछ बेहतर तरीके जो आपके प्रिपरेशन में और भी बेहतर तरीके से जान डालेगा। यहाँ पर मैं आपको सिलॉक्स के कुछ ऐसे तरीके सिखाने वाला हूँ जो आप इजी वे में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम सिलॉक्स के कुछ तरीके यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले आप रिलायबल एसएससी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर में वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलॉक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक जानना जरूरी होता है। बेसिक क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से। पहला हम सीखेंगे ऑल का तरीका, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ऑल के स्टेटमेंट में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये हम चीजें सीखेंगे। दूसरा तरीका हम सीखेंगे सम के केसेस में। सम के केसेस में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये भी हम सीखेंगे। और तीसरा तरीका हम सीखेंगे नो के केसेस में। नो के केसेस में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये हम वन बाय वन सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट हम सीख रहे हैं ऑल का। अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो ऑल थाने इज मुंबई, ऑल थाने इज मुंबई, तो आपका जो वेन डायग्राम आपको बनाना है, फिर वेन डायग्राम के थ्रू आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, क्या वो कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। मैं आपके लिए यहाँ पे आसान तरीके से ऑलरेडी बना के लाया हूँ, चीज़ों को समझा के लाया हूँ, और यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ऑल के केस में वेन डायग्राम कैसे बनता है और ऑल के केस में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है ऑल थाने इज मुंबई। ऑल थाने इज मुंबई, पूरा का पूरा थाने क्या है, मुंबई के अंदर है। पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है। तो वेन डायग्राम ऑल के केस में इस तरीके से बनेगा, पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने स्टेटमेंट में ऑल का केस देख रहे हैं और ऑल में वेन डायग्राम हमने बनाना सीखा कि ऑल थाने इज मुंबई लिखा हो तो पूरा का पूरा थाने को हम मुंबई के अंदर रखेंगे। ये तो यहां पे क्लियर हो गया। लेकिन बात करते हैं कंक्लूजन की। यहां पर हम बात करेंगे ऑल के केसेस में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए, पहला क्या लिख लेगा, सम मुंबई थाने। देखिए, मुंबई का कुछ हिस्सा क्या है, थाने है। पूरा का पूरा थाने अगर मुंबई के अंदर है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मुंबई का थोड़ा हिस्सा क्या है, थाने होगा। सो सम मुंबई इज थाने, ये हमारा कंक्लूजन ऑल के केस में ऑलवेज करेक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है कि ऑल के केस में आप जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाना चाहिए और ये कंक्लूजन करेक्ट होगा। सेकंड आते हैं सम थाने इज मुंबई। मुझे एक बात बताइए, जो चीज ऑल है वो तो सम भी हो सकता है। जो चीज पूरा का पूरा है थाने मुंबई के अंदर, तो थोड़ा हिस्सा भी थाने मुंबई का होगा, तो इसके लिए ये भी हमारा करेक्ट कहलाएगा। ओके, यहां पर हमने क्या देखा कि ऑल थाने इज मुंबई। हम यहां पे फिर से वेन डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ऑल थाने इज मुंबई, सो पूरा का पूरा थाने क्या है, मुंबई के अंदर है। जैसे यहां पर बना हुआ है ऑलरेडी डायग्राम, फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहां पर पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो कंक्लूजन क्या आया कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो मुंबई का थोड़ा हिस्सा थाने होगा, तो सम मुंबई थाने ऑल के केस में ऑलवेज करेक्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट्स। यहां पर सेकंड कंक्लूजन होता है, अगर कोई चीज पूरी की पूरी है थाने मुंबई के अंदर, तो थोड़ा पार्ट भी थाने का मुंबई के अंदर ही होगा। जो चीज पूरी होती है वो थोड़ा हिस्सा भी थाने का मुंबई के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल के केस में डायग्राम ये बनना चाहिए और ऑल के केस में ये दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ऑल का केस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सम के केस में। सम का बेसिक बता रहा हूं। पहले मैं आपको ऑल, सम और नो के वेन डायग्राम कैसे बनाने हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ऑल, सम और नो के क्या क्या करेक्ट कंक्लूजन निकल के आते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आई होप गाइस कि आपको ये स्टेटमेंट ऑल का समझ में आया होगा और ऑल के क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं समझ में आए होंगे। अब आते हैं हमारे
सम के केसेस में। जैसे यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम डोंबिवली इज थाने, जैसे डोंबिवली का थोड़ा सा हिस्सा क्या है, थाने है। सो मैं ये कह सकता हूं डोंबिवली का थोड़ा हिस्सा थाने है, डोंबिवली का सम पार्ट थाने है। तो ये मैं कह सकता हूं डोंबिवली का सम पार्ट थाने है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देख लीजिए, अगर मैं डोंबिवली के लोग कहते हैं कि डोंबिवली का सम पार्ट थाने है, तो थाने के लोग भी कह सकते हैं ना कि थाने का सम पार्ट क्या होगा, डोंबिवली होगा। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है यहां पर कि डोंबिवली का सम पार्ट अगर थाने है, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो, सो वेन डायग्राम सम के केसेस में इस तरीके का बनना चाहिए। और कंक्लूजन जो होता है वो इस तरीके से होगा कि अगर आपका डोंबिवली का सम पार्ट थाने है, तो कंक्लूजन में सम ठाकुरली का पार्ट क्या होगा, डोंबिवली। सॉरी, यहां पे थाने नहीं, ठाकुरली है। सो डोंबिवली का सम पार्ट ठाकुरली है, सो ठाकुरली का सम पार्ट क्या होगा, डोंबिवली। ये कंक्लूजन निकल के आएगा। ऑल के केसेस में वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑल के केसेस में ये दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। सम के केसेस में हमने देखा कि ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, सम के केसेस में ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑल और सम का वेन डायग्राम बनाना सीख गए होंगे। आप ऑल और सम के सेपरेट कंक्लूजन निकालना सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम नो का केस। हमें काम करना होता है ऑल, सम और नो पे ही काम करना होता है सिलॉक्स में। फिर उसके बेसिस पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम बेस पे काम कर रहे हैं, बेसिक सीख जाएंगे तो एडवांस काफी इजी हो जाता है। सो हमने यहां पर देखा ऑल का डायग्राम कैसे बनाना है और ऑल के कंक्लूजन क्या क्या निकल के आते हैं हमने देख लिया। सेकेंड, हमने सम का कंक्लूजन देखा जिसमें और सम का डायग्राम बनाना सीखा। अब आते हैं हमारे थर्ड वाले और लास्ट हमारे नो का। देखिए, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो नो रशिया इज यूक्रेन, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो नो रशिया इज यूक्रेन, सो याद रखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में हम ये क्रॉस साइन पुट करेंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में नो का रिलेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पुट करना जरूरी है, ये क्रॉस साइन, जिससे ये समझ में आता है कि दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है। अगर आप कोई भी साइन पुट नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने रशिया यहां पे ले लिया और यूक्रेन यहां पे ले लिया और बीच में आपने क्रॉस साइन पुट नहीं किया, सो यहां पर कोई पता नहीं चलता कि आपने नो का रिलेशन बनाया है, क्या ऑल का रिलेशन बनाया है या फिर सम का रिलेशन बनाया। सो नो के रिलेशन में स्पेसिफिक आपको ध्यान देना होता है कि दो सब्जेक्ट के बीच में हमें क्रॉस साइन पुट करना जरूरी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें डायग्राम बनाना नो के केस में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमें नो के केस में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आती है। जैसे रशिया बोल रहा है कि मेरा यूक्रेन के साथ जमता नहीं है, सो वैसे ही यूक्रेन भी बोल सकता है कि मेरा रशिया के साथ जमता नहीं है। सो ये जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए लिया गया है। रशिया यूक्रेन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट स्टडी पर्पस के लिए लिया गया है यहाँ पे कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो और चीजें हमें अच्छे से अच्छे आपको इजी वे में डिलीवर कर सकूं। देखिए यहाँ पे रशिया बोल रहा है यूक्रेन के साथ जमता नहीं है, ये हमारे स्टेटमेंट से समझ में आया और हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, रशिया बोल रहा है यूक्रेन के साथ मेरा जम रहा नहीं है, तो यूक्रेन भी तो बोलेगा ना कि रशिया के साथ मेरा जम रहा नहीं है। सो यहां पे कंक्लूजन आएगा नो यूक्रेन इज रशिया। सो यहां पर हमने सीखा कि ऑल के केस में, आइए मैं बता देता हूं फिर से, ऑल के केस में डायग्राम कैसे बनाना है और कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। दूसरा हमने सीखा सम के केस में डायग्राम कैसे बनाना है और कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। थर्ड हमने देखा नो के केस में वेन डायग्राम कैसे बनाना है और कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। हमने ये तीन चीज़ों पर ही काम करना है फिलहाल के लिए बेसिक पे, फिर हम एडवांस पे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर करते जाऊंगा मैं। लेकिन इसके पहले रिलायबल एसएससी को सब्सक्राइब करें ताकि आपके इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस को मिस ना करें और आपका सिलॉक्स के लेके कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चलिए गाइस, अब ऑल सम नो हमने सेपरेट वेन डायग्राम बनाना तो सीख लिया, सेपरेट कंक्लूजन निकालना तो सीख लिया। अब एग्जाम में तो सेपरेट आता नहीं है, एग्जाम में तो कंबाइन आता है। तो एग्जाम में कंबाइन अगर आता है तो हमें वेन डायग्राम कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पहला हमने पढ़ा था ऑल का केस। ऑल के केस में क्या था? ऑल थाने इज मुंबई। सो पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर था। वेन डायग्राम बनाना सीख गए ऑल के केस में। कंक्लूजन क्या था? अगर पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मुंबई का थोड़ा सा हिस्सा क्या है? थाने है, जिससे सम मुंबई इज थाने, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम मुंबई इज थाने। दूसरा, सम थाने इज मुंबई, जो चीज पूरी की पूरी थाने मुंबई के अंदर है, ऑल है तो सम भी होगा। सो इसके लिए ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑल के केस में हमने देखा डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए, और ऑल के केस में ये दो कंक्लूजन करेक्ट निकल के आता है। अब बात करते हैं हमारे सम के केसेस में। अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो सम डोंबिवली इज ठाकुरली, सो डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि डोंबिवली का सम पार्ट क्या है? ठाकुरली है। डोंबिवली का सम पार्ट क्या होगा? ठाकुरली होगा। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सम पार्ट डोंबिवली का ठाकुरली। डायग्राम हमें सम के केसेस में इस तरीके से बनाना है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अब डोंबिवली के लोग बोल रहे हैं कि डोंबिवली का सम पार्ट ठाकुरली है, तो ठाकुरली के लोग भी तो बोलेंगे ना कंक्लूजन में कि ठाकुरली का सम पार्ट क्या है? डोंबिवली। सो यहां पे हमने रिवर्स ले लिया है, बाकी कुछ नहीं किया कंक्लूजन में। सो सम ठाकुरली इज डोंबिवली हमारा सम के केसेस में कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गाइस ये जो रिवीजन ले रहा हूं ऑल और सम और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब लास्ट हम बात करते हैं नो की। चलिए नो की बात करते हैं हम लोग। नो में अगर आपके स्टेटमेंट में नो में लिखा हो नो रशिया इज यूक्रेन, अब रशिया बोल रहा है नो रशिया इज यूक्रेन, सो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्रॉस साइन करना जरूरी है, जिससे ये समझ में आएगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन में ऑलवेज आपको ये साइन पुट करना जरूरी होता है। अगर रशिया बोल रहा है कि मेरा यूक्रेन के साथ नहीं जम रहा है, तो कंक्लूजन में उल्टा रिवर्स ले लेंगे कि यूक्रेन भी बोलेगा मेरा रशिया के साथ नहीं जम रहा है। तो ये हमारा नो के केसेस में कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, बात करते हैं हमारे सब कंबाइन, क्योंकि एग्जाम में तो कंबाइन आता है, तो कंबाइन डायग्राम हमने बनाना वो भी सीख लिया। अब आते हैं हमारे प्रॉपर क्वेश्चन पे। आई होप आप रेडी हो चुके होंगे बेसिक इंफॉर्मेशन से। अब प्रॉपर क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करना है, उसके ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहां पर। अब आते हैं हमारे प्रॉपर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली बात, आपको एग्जाम में भी इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, कंक्लूजन गिवन होगा और ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, कंक्लूजन गिवन होगा और ऑप्शन गिवन होगा। हमारा काम क्या होगा? स्टेटमेंट पढ़ना है, उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम के थ्रू कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, क्या वो कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। आइए यहां पे एक नजर डालते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। देखिए, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, मोबाइल का सम पार्ट क्या होगा? कंप्यूटर होगा। मोबाइल का सम पार्ट क्या होगा? कंप्यूटर होगा। सम के केसेस में ऐसी डायग्राम बनेगा, मैंने आपको बताया था पहले भी। देखिए आगे, सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, सो मैं यहां पे कंप्यूटर को कॉम करके लिख देता हूं, जिससे ये समझेगा कंप्यूटर है, ताकि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में हमें कंफ्यूजन ना हो। सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या है? कैलकुलेटर है, तो मैंने कैलसी करके लिख दिया, कैल करके, जिससे ये समझ में आएगा कि कंप्यूटर अलग है और कैल अलग है। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा क्या है? फोन है। सो हमने ये वेन डायग्राम तो बनाना सीख गए। सो ये वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब यहां पे हमने वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है क्या हमारा कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। आइए स्टूडेंट एक नजर रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमें कंक्लूजन राइट करना है और रॉन्ग करना है। देखिए, सम फोन्स आर कंप्यूटर, यहां पे कंक्लूजन में बोला है कि फोन का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, 100% पूछ रहा है ये। अब हमें डायग्राम में देखना है क्या ये सही बात है कि कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोन है। अगर ये सही होगा डायग्राम में तो हम करेक्ट करेंगे, अगर सही नहीं होगा तो हम लोग रॉन्ग मार्क करेंगे। आइए नजर रखते हैं। सम फोन्स आर कंप्यूटर, फोन का कुछ हिस्सा क्या कंप्यूटर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर यहां पर है और फोन यहां पर है, दोनों डायग्राम दूर दूर है, तो कोई लेना देना नहीं है। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में यह सवाल आया होगा,
सर कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा फोन है, कैलकुलेटर कुछ हिस्सा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी फोन होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर जिसके बारे में पूछा होगा हमें उसके बारे में ही आंसर करना है। जैसे यहां पर फोन के बारे में पूछा है कि फोन का कुछ हिस्सा क्या है, कंप्यूटर है। एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनना चाहिए था? इस तरीके से बनना चाहिए था डायग्राम में, फोन का सम पार्ट कंप्यूटर है, राइट, इस तरीके से। लेकिन हमने जब देखा कंप्यूटर सेपरेट है और फोन सेपरेट है, बीच में कोई डायग्राम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहां पर 100% करेक्ट वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मतलब बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर फोन, सम फोन्स आर कंप्यूटर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जिससे यह समझ में आता है कि फोन का सम पार्ट कंप्यूटर नहीं है। अगर होता तो हम क्या करते, करेक्ट करते, तो वो डायग्राम इस तरीके से दिखता। लेकिन ये डायग्राम इस तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि फोन का सेपरेट सेक्शन है और कंप्यूटर सेपरेट है। कैलकुलेटर बीच में है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि आप बोलोगे कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा फोन में है और कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर में है, इसका मतलब फोन भी कंप्यूटर है ना। ऐसे नहीं होता है। जिसके बारे में पूछा है उसके बीच में ही सम का रिलेशन बनाना है, जिसके बारे में पूछा है उसके बीच में नो का रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसके बारे में पूछा है उसी के बीच में ऑल का रिलेशन फाइंड आउट करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आगे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका डाउट क्लियर होते रहेगा और आपके प्रिपरेशन में और जान आएगी। चलिए सेकंड पे आते हैं। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल। यहां पर बोला है कि कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या है, मोबाइल है। आइए चेक करते हैं। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल, यस करेक्ट। देखिए यहां पर मैच हो रहा है, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या है, मोबाइल है। अगर इस तरीके से कंप्यूटर फोन भी होता तो करेक्ट कर देते। अब आपको डिफरेंशिएट हो रहा होगा कि मैंने रॉन्ग क्यों किया और इसको राइट क्यों कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल यहां पर क्यों करेक्ट होगा। देखिए यहां पर मेरा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, सेकेंड कंक्लूजन राइट हो गया, तो ऑप्शन जो मैं पिक करूंगा तो यहां पे पिक करूंगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। अगर आपका फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट होता है और सेकेंड रॉन्ग होता है तो ऑप्शन क्या पिक करोगे आप, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। अगर आपका ओनली सेकेंड कंक्लूजन राइट होता है, फर्स्ट रॉन्ग होता है, तो ओनली सेकेंड पे क्लिक करना है। अगर आपके दोनों रॉन्ग होते हैं तो नाइदर नॉर वाले ऑप्शन पे टिक करना है कि ना तो पहला फॉलो हो रहा है और ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है। अगर दोनों राइट होते हैं सो आपको बोथ कंक्लूजन पे फॉलो पे टिक करना है। इसके कुछ रूल्स हैं आइदर और के, जो मैं बेसिक जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आइदर और का रूल भी क्लियर करते चलूंगा। फिलहाल हमारा ध्यान है आपको बेस ऑल सम नो समझाने का, उसके बाद हम आइदर और पे बात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला ऑल स्पून्स आर बोल, स्टेटमेंट दिया है तो वेन डायग्राम बनाना बनता है। ऑल स्पून्स आर बोल, पूरा का पूरा स्पून क्या है, बोल है। इस तरीके से बना देंगे हम लोग, पूरा का पूरा स्पून क्या है, बोल है। सम बोल आर ग्लासेस, बोला है कि बोल का कुछ हिस्सा क्या है, ग्लासेस है। सो यहां पे बोल का कुछ हिस्सा क्या कर दूंगा मैं, ग्लासेस ले लूंगा। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आते तीसरे पे, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। यहां पर बोला है कि ग्लास का कुछ हिस्सा क्या है, प्लेट्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम बनाना यहां पे क्लियर हो गया होगा। ऑल सम और नो का, फिलहाल तो ऑल सम नो पे काम चल रहा है, अगर नो का आया तो नो भी बनाना सिखा दूंगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब इस वेन डायग्राम के थ्रू हमें यह फाइंड आउट करना है क्या कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है। आइए एक नजर रखते हैं यहां पर। सम ग्लासेस आर स्पून्स, बोला है आपके कंक्लूजन में कि ग्लास का थोड़ा हिस्सा क्या है, स्पून है। आइए चेक करते हैं क्या ग्लास का थोड़ा हिस्सा स्पून है। देखिए ग्लास का थोड़ा हिस्सा हमारा स्पून, देखो स्पून यहां पर है और ग्लास यहां पर है। आप बताइए स्टूडेंट्स क्या ग्लास का थोड़ा सा हिस्सा स्पून है क्या, नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। देखिए वापस वही बात रिपीट करूंगा मैं आपको। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस लिए होते हैं, क्योंकि ग्लास का कुछ हिस्सा बोल है और बोल के अंदर स्पून है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ग्लास का कुछ हिस्सा स्पून होगा, यहाँ पे वो गलत होते हैं। इस तरीके से अप्रोच हमारा गलत होता है। देखिए हमें अप्रोच क्या रखना है, जिसके बारे में पूछा है, ग्लास और स्पून के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, सम का केस।
सो हम ग्लास और स्पून को ही देखेंगे, उनके बीच में जितने भी डायग्राम होंगे हमें अवॉइड करना है। जैसे ये ग्लास है यहाँ पर और ये स्पून है, क्या सम का रिलेशन है? क्या सम के केसेस में क्या ऐसा डायग्राम बनता है? नहीं बनता है। ना तो ये सम के रिलेशन में आ रहा है, ना ही ये ऑल के रिलेशन में आ रहा है, ना ही नो के रिलेशन में आ रहा है। सो ये हमारा सम के रिलेशन में नहीं आ रहा है। सो ये हम क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे, जिससे ये समझ में आता है कि ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट्स सम को लेके और ये डायग्राम, मिडल डायग्राम को लेके, वेन डायग्राम को लेके कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड की, सम प्लेट्स और बोल। यहां पर बोला है कि प्लेट का कुछ हिस्सा बोल है क्या? ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बोल है क्या? आप चेक करो, क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बोल है क्या? देखिए प्लेट इधर है और बोल इधर है, दूर दूर तक कोई सम का रिलेशन नहीं है। सम का रिलेशन पूछा है ना, सम के रिलेशन में कैसा होना चाहिए था? प्लेट का हिस्सा इधर और बोल इस तरीके से होना चाहिए था सम। या पहले वाले की बात करूं तो सम ग्लासेस स्पून इस तरीके से होना चाहिए था, बट दोनों डायग्राम तो अलग अलग है, दूर दूर था, कोई सम का रिलेशन नहीं था। तो इसके लिए ये हमारा क्या होगा? पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सम प्लेट्स आर बोल। क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बोल है क्या? दोनों डायग्राम सेपरेट है, अलग है, सम का रिलेशन शो नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। जब आपका दोनों रॉन्ग हो जाए तो ऐसे केसेस में आपको ऑप्शन डी पे टिक करना है, नाइदर वन कंक्लूजन फॉलो नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो आई होप यू गाइस ये आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका डाउट्स कम होते जाएगा, और एंड तक आते आते आप परफेक्ट हो जाओगे सिलॉक के बेसिक क्वेश्चन पे, और एडवांस के लिए तैयार हो जाओगे, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस। बने रहिए हमारे रिलायबल एसएससी पे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए क्या हमारा आंसर होगा। प्लीज टेक योर टाइम। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलना रिलायबल एसएससी को, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज। स्टूडेंट्स हम आपके लिए इतने बेहतर तरीके से लाते हैं, मेहनत करते हैं, चीजें अच्छे डिलीवर करते हैं आप लोगों के लिए, कि आपका टाइम बचे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला सकूं, और आपका टाइम और एफर्ट्स बचे और डायरेक्टली आपको चीजें डिलीवर हो चुके हैं। आई होप यू गाइस आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आते हैं यहां पर हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्टेटमेंट में सम एनवलप्स आर पैकेट। एनवलप का कुछ हिस्सा क्या है? पैकेट्स हैं। इसी तरीके से बनेगा ना सम के केसेस में? ठीक है, हमने सीखा था और अभी तक क्वेश्चन भी कर लिया, तो आप परफेक्ट हो गए होंगे। सम पैकेट्स आर बॉक्सेस। पैकेट का कुछ हिस्सा क्या है? बॉक्सेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगा। अब यहां पे क्या बोला? ऑल बॉक्सेस आर पार्सल। बोला क्या है क्वेश्चन में? ऑल बॉक्सेस। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? जैसे ये डायग्राम बना है, फॉर एग्जांपल जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिसको कंफ्यूजन होता है, उनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं कि गलतियां कहां होती है और कहां पे गलतियां नहीं करनी है। यहां पर क्या होता है? यहां पे बोला ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, यहां पे बोला है पूरा का पूरा बॉक्स क्या है? पार्सल है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है? पूरा का पूरा ऐसा बॉक्स लेके पार्सल कर देते हैं। तो ये गलत होता है हमारा। क्यों? क्योंकि आपको बात किया है बॉक्स की, ना कि पूरे वेन डायग्राम की। सो ये हमारा गलत होता है। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं ऑल बॉक्सेस आर पार्सल की। वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा बॉक्स क्या है? पार्सल है। पूरा का पूरा बॉक्स क्या है? पार्सल है। सो यहां पर मैंने वेन डायग्राम तो बना लिया। आई होप आपको वेन डायग्राम में कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। प्लीज स्टूडेंट्स यहां पे सॉल्व करिए। आई होप यू स्टूडेंट्स आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम पार्सल्स आर पैकेट। पार्सल का कुछ हिस्सा क्या है? पैकेट है। देखो पार्सल का कुछ हिस्सा पैकेट है कि नहीं, देखो जरा, ये पार्सल और ये है पैकेट। देखो सम हिस्सा मिल रहा है, मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा ये कंक्लूजन सही होगा। आई होप यू गाइस अब आपको फर्क अच्छे समझ में आया होगा प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। अब देखिए सम पार्सल्स आर एनवलप। क्या पार्सल का कुछ हिस्सा एनवलप है क्या? बिल्कुल नहीं है। दोनों डायग्राम दूर दूर है। अगर एनवलप और पार्सल सम का रिलेशन होता तो इस तरीके का कुछ मिक्स डायग्राम बनता, बट नहीं है, तो इसे हम रॉन्ग करेंगे। हमारा फर्स्ट राइट है,
सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग है, सो यहाँ पर हम फर्स्ट कंक्लूजन को फॉलो करेंगे। आई होप यू गाइस ये क्वेश्चन से आप क्लियर हो गए होंगे और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के हमारे। चलिए ये सॉल्व करिए। ये बताइए क्या आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका आंसर लिखिए और बताइए मुझे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में। चलिए चेक करते हैं क्या आपका कमेंट बॉक्स में किया हुआ आंसर सही है या फिर गलत है। आइए चेक करते हैं। पहला आपके स्टेटमेंट के थ्रू हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सम डेस्क का टेंट, बोला है कि डेस्क का कुछ हिस्सा क्या है, डेस्क का कुछ हिस्सा क्या है, टेंट है। इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे सम के केसेस में। बोला है सम टेंट आर रिवर, टेंट का कुछ हिस्सा क्या है, रिवर है। सम के केसेस में इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, यहां पे बोल रहा है कि पूरा का पूरा रिवर पॉन्ड है, तो हम लोग रिवर को पूरा का पूरा कवर करेंगे पॉन्ड से, ना कि पूरे डायग्राम पे जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था। सो यहां पर आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन नंबर 1 पे बात करते हैं। पहला कंक्लूजन, सम पॉन्ड्स आर टेंट, बोला है क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है क्या। यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है, क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है क्या। यहाँ पर आपका काम क्या बनता है, आपको वेन डायग्राम के थ्रू चेक करना है क्या पॉन्ड का कुछ टेंट है, अगर है तो राइट करना है, अगर नहीं है तो रॉन्ग करना है। सम पॉन्ड्स आर टेंट, बोला है पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है, यस करेक्ट। देखो पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट हो रहा है यहाँ पे सम पार्ट, सो ये हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सम पॉन्ड्स आर डेस्क, पॉन्ड्स और डेस्क सम का रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का वेन डायग्राम सेपरेट सेपरेट दूर है, सम का रिलेशन बना नहीं रहा है, सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो यहां पर कंक्लूजन नंबर 1 आपका करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, सो यहां पर ओनली फर्स्ट कंक्लूजन पे टिक करेंगे। आई होप यू गाइस अभी तक जितने क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझ में आया होगा, और जो छोटी छोटी आपके जो डाउट्स होंगे वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे आपका क्लियर होते गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ये सॉल्व करिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज स्टूडेंट्स, और बेल आइकन दबा के रखिए जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएं, और आप कोई भी चीज मिस करोगे तो अप टू डेट नहीं रह पाओगे, आपके प्रिपरेशन में जान नहीं आ पाएगी। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपका अप टू डेट रहोगे, आपके प्रिपरेशन में जान आएगी। आई होप सबका आंसर तो आ गया है। देखते हैं यहाँ पे ऑल कोट्स आर पेन, पूरा का पूरा कोट्स क्या है, पेन है। ऑल के केस में ऐसा डायग्राम बनेगा। सम पेन्स आर नाइफ, पेन का कुछ हिस्सा क्या है, नाइफ है, इस तरीके से बना लेंगे। एल ऑल नाइफ्स आर रेट है, पूरा का पूरा नाइफ्स क्या है, रेट है, सो नाइफ्स को ही कवर करेंगे रेट से। क्लियर है, नाइफ्स को ही कवर करना कि पूरे डायग्राम को। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीजें, जिसको कवर करने की बातें चल रही है उसको ही कवर करना है, और ये गलती आपको दोहराना नहीं है। बार बार मैं चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। आइए कंक्लूजन नंबर 1 पे बात करते हैं। सम रेट्स आर कोट्स, रेट का कुछ हिस्सा क्या कोट है क्या। देखो रेट इधर है, ये पूरा का पूरा रैट है, पूरा का पूरा रैट है, और कोट यहां पर है, किसी भी तरीके से सम का रिलेशन नहीं बना रहा है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सम रैट्स आर पेन, देखो रैट का कुछ हिस्सा पेन है क्या, यस करेक्ट। ये देखिए ये पूरा का पूरा रैट है, और जो पेन को सम के रिलेशन में ले रहा है, तो यहां पर हमारा कंक्लूजन नंबर 2 सही होगा। सो यहां पर हम कंक्लूजन नंबर 2 को टिक करेंगे, जिससे हमारा ये समझ में आता है कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो हमारा ट्रू आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या है। लाइक करना मत भूलना स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा लाइक्स होगा उतना मोटिवेशन मिलेगा हमें और भी अच्छे तरीके से, और भी बेहतर तरीके से, और भी अच्छा क्वेश्चंस डिलीवर कर सके आपको, जिससे आपका टाइम और एनर्जी बचे। सिर्फ आप फोकस करो क्वेश्चन पे। सम फॉरेस्ट आर हर्ट्स, फॉरेस्ट का सम पार्ट क्या है, हर्ट्स है, ठीक है। सम हर्ट्स आर वॉल, हर्ट्स का कुछ हिस्सा वॉल है, एंड सम वॉल्स आर नेट्स, वॉल का कुछ हिस्सा नेट है। आई होप यू गाइस आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा ये चीजें। अब कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम नेट्स आर फॉरेस्ट, नेट का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट है क्या, चेक करते हैं। क्या नेट का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट है क्या, फॉरेस्ट तो यहां पर है, नेट यहां पर है,
दूर दूर तक कोई सम का रिलेशन है ही नहीं, ये सेपरेट है वो सेपरेट है, सम का रिलेशन बना ही नहीं रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर होगा गाइस? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सम नेट्स आर हेड्स, नेट का कुछ हिस्सा हेड है, देखो नेट इधर है और हेड्स इधर है, क्या दोनों में सम का रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर बनता तो वो डायग्राम मैच हो जाता, सम का रिलेशन शो करता। सो दोनों हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब नाइदर नॉर पे क्लिक करेंगे, जिससे ये समझ में आता है ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। आई होप यू गाइस यहां तक आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पक्के होते जाओगे सिलॉक्स के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन में। मैं आपको बेहतर करूंगा बेसिक में भी और एडवांस में भी। फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि बेसिक सीखेंगे तो ही एडवांस पे काम कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। ऑल टेबल्स आर विंडो, पूरा का पूरा टेबल क्या है? विंडो है। ऑल विंडोज आर रूम, पूरा का पूरा विंडो क्या है? रूम से। ऑल रूम्स आर बसेस, पूरा का पूरा रूम क्या है? बसेस है। इस तरीके का डायग्राम बना है, ऑल का सारा ऑल का केस बना हुआ है। सम बसेस आर टेबल, बोला है कि बस का कुछ हिस्सा क्या है? टेबल। देखो क्या बस का कुछ हिस्सा टेबल है? यस करेक्ट, क्योंकि बस का सम पार्ट टेबल है, क्योंकि टेबल पूरा का पूरा बस के अंदर है। जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया था कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, सो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होगा, उसी तरीके से बस का कुछ हिस्सा टेबल होगा। सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा गाइस आपको? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं सेकंड की। नो रूम्स आर टेबल, यहां पर बोला है कि रूम्स और टेबल में नो का रिलेशन है। देखो रूम्स इधर है, टेबल इधर, कहीं पर भी नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है। नो का रिलेशन में क्रॉस साइन पुट करना जरूरी होता है, जिससे यह समझ में आता है कि दो सब्जेक्ट या दो वेन डायग्राम के बीच में नो का रिलेशन है। लेकिन यहां पर क्रॉस साइन नहीं है, सो रॉन्ग करेंगे और पहला कंक्लूजन करेक्ट है तो इसे राइट करेंगे। आई होप यू गाइस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा बेसिक का, जिसमें हमने ऑल, सम और नो सारी चीजें हमने सीखी है। ये बेसिक का लास्ट क्वेश्चन होगा और आई होप यू स्टूडेंट्स सारा चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल के केस में वेन डायग्राम कैसे बनाना है और ऑल के केस में क्या क्या कंक्लूजन सही होता है। इसी तरीके से सम के केसेस में वेन डायग्राम कैसे बनाना है और सम के केसेस में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या कंक्लूजन सही होगा। इसी तरीके से नो के केसेस में वेन डायग्राम कैसे बनाना है और नो का कंक्लूजन क्या क्या सही होगा। ये तो सेपरेट हमने स्टार्ट में देखा था, कंक्लूजन भी देखा, वेन डायग्राम भी देखा। हमने कंबाइन क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, जिसमें कुछ एरर्स जहां पे आपकी गलतियां होती है वो भी मैंने आपको रेक्टिफाई करना सिखाया। आई होप वो गलतियां रिपीट ना हो और आपका डाउट और आपकी जो गलतियां हैं उसमें सुधार हो गई होंगी और आपका ऑल सम नो का बेसिक स्ट्रांग हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑल सम नो का बेसिक। उसके बाद हम सीखेंगे आइदर और का रूल और एडवांस सिलोजिज्म सीखेंगे, जिसमें बने रहना आप रिलायबल एसएससी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपका आंसर आ रहा है। ऑल पोर्ट्स आर रिंग, बोला क्या है क्वेश्चन में? पूरा का पूरा पॉट्स क्या है? रिंग है। ऑल बैंगल्स आर रिंग, समझने वाली बात है यहां पे, अच्छा क्वेश्चन है यहां पे। ऑल बैंगल्स आर, पूरा का पूरा बैंगल रिंग के अंदर, तो बैंगल इधर आएगा। काफी लोग क्या करते पता है, काफी लोग ये करते हैं कि पूरा का पूरा पॉट रिंग के अंदर है, इस तरीके से बना तो लेंगे। अब बोला ऑल बैंगल्स आर रिंग, तो बैंगल इस तरीके से बनाते हैं रिंग के अंदर, जो गलत होता है। नहीं, इस तरीके से नहीं बनाना है, ये हमारा अप्रोच गलत है। तो गलतियां कहां पर होती हैं, गलतियां कहां पर नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर रोहित मिश्रा बैठा हुआ है आपको समझाने के लिए। आपको मैं हर पग पे समझाऊंगा कि यहां पर गलतियां होने की संभावना है, चांसेस है, यहां पर गलतियां मत करना, जैसे मैंने अभी समझा और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया। तो छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखना कि इन फ्यूचर ताकि गलतियां ना हो। आइए, ऑल रिंग्स आर पेंट्स, पूरा का पूरा रिंग क्या है? पेंट्स है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम पेंट्स आर पॉट, बोला है पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है, यस करेक्ट, पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है। जैसे ये पूरा का पूरा मुंबई था, इसके अंदर थाने था, सो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने था, वैसे पेंट का कुछ हिस्सा पॉट होगा, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सम बैंगल्स आर पेंट, बोला क्या है क्वेश्चन में? बैंगल का कुछ हिस्सा क्या है? पेंट है।
मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना क्या सेकंड हमारा सही है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूछूंगा। प्लीज स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल सम और नो के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये मेरे वीडियोस काफी अच्छे लगे होंगे और इंफॉर्मेटिव होंगे और आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर किया होगा मैंने। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज रिलायबल एसएससी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।